क्या शरीर के बाल किसी की जान के लिए खतरा बन सकते हैं? सुनने में ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन गोरखपुर से सामने आए एक हैरान कर देने वाले मामले ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया है। एक 7 वर्षीय बच्ची के पेट से सर्जरी के जरिए बालों का इतना बड़ा गुच्छा निकाला गया कि उसने बच्ची के पेट और हाथों में भोजन के सामान्य रास्तों को लगभग बाधित कर दिया था। यह मामला गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल का है, जहां कई महीनों से पेट दर्द, बार बार उल्टी और भूख न लगना, कमजोरी और लगातार वजन कम होने जैसी समस्याओं से जूझ रही एक बच्ची को इलाज के लिए लाया गया था। परिजन शुरुआत में इन समस्याओं को सामान्य मान रहे थे, लेकिन जब बच्ची की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाया गया। अस्पताल में वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डॉक्टर रविकेश द्विवेदी ने बच्ची की विस्तृत जांच कराई। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। डॉक्टरों ने पाया कि बच्ची के पेट में बड़ी मात्रा में बाल जमा हो चुके थे। समय के साथ ये बाल एक विशाल ठोस गुच्छे का रूप ले चुके थे। यह गुच्छा इतना बड़ा हो गया था कि पेट के अंदर भोजन के सामान्य प्रवाह को भी प्रभावित कर रहा था, जिसके कारण बच्ची को लगातार स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी का फैसला लिया। वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डॉक्टर रविकेश द्विवेदी और उनकी टीम ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। सर्जरी के दौरान बच्ची के पेट में चीरा लगाकर बालों के उस विशाल गुच्छे को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। पूरी सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर विकास नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मरीज की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित एवं सुरक्षित बनाए रखा। कई घंटों की चिकित्सकीय मेहनत के बाद ऑपरेशन सफल रहा और बच्ची को नई जिंदगी मिली। डॉक्टरों के अनुसार यदि समय रहते सही जांच और उपचार नहीं किया जाता तो यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती थी। ऐसी स्थिति में आंतों में अवरोध, संक्रमण, कुपोषण और अन्य जटिलताएं विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर रविकेश द्विवेदी ने बताया कि कुछ बच्चों में बाल खाने की आदत विकसित हो जाती है। चिकित्सकीय भाषा में इस आदत को ट्राइकोफेजिया कहा जाता है। लंबे समय तक बाल खाने से वे पाचन तंत्र में जमा होते रहते हैं, क्योंकि बाल आसानी से पच नहीं पाते। धीरे धीरे यही बाल एक बड़े गुच्छे का रूप ले लेते हैं, जिसे चिकित्सा विज्ञान में हेयर बेजोवार कहा जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर चिकित्सकीय स्थिति है। कई मामलों में दवाइयों से उपचार संभव नहीं होता और सर्जरी ही एकमात्र प्रभावी विकल्प बचता है। नमस्कार, मैं रविकेश कुमार द्विवेदी। हमारे पास एक 7 साल की बच्ची आई थी जो लगातार 1 साल से पेट में दर्द की शिकायत और उल्टी की शिकायत लेकर आई थी। हम लोगों ने जब उसको जांचा परखा तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आया। उसके पेट में बालों का गुच्छा था, जो कभी कभी मरीजों में जानलेवा तक हो सकता है। बच्ची बिल्कुल मैरेस्मिक थी, मतलब अंडर न्यूट्रिशन था उसका, समझिए। तो मैं ऐसे सारे पेरेंट्स से, बच्चों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि बाल ना खाएं। बाल खाना बहुत ही हानिकारक है और कभी कभी वो जानलेवा तक हो सकती है। तो पेरेंट्स से स्पेशली मैं ऐसा कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को एजुकेट करें कि कुछ भी फॉरेन बॉडी, कुछ भी जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं वो बच्चों के मुंह में ना दें। छोटे बच्चे अगर हाथ में ले रहे हैं तो उनसे दूर रखें, उसके रीच से दूर रखें कि छोटे बच्चे उसको मुंह में लेके उसको निगल ना लें। यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल राहत की बात यह है कि सफल ऑपरेशन के बाद बच्ची की स्थिति पूरी तरह स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही है। अस्पताल की मेडिकल टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। सिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर ए के मल्ल ने इस सफल सर्जरी पर पूरी मेडिकल टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों की मदद से जटिल मामलों का भी सफल उपचार किया जा रहा है। गोरखपुर में सामने आया यह मामला चिकित्सा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है, जहां एक सामान्य कारण की वजह से एक मासूम बच्ची गंभीर स्वास्थ्य संकट में पहुंच गई थी, लेकिन समय पर हुई जांच, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सतर्कता और सफल सर्जरी ने उसकी जिंदगी बचा ली।